नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 20 जी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एशिया सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आंसर जानते होंगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? यानी कि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो हाई कोर्ट की संख्या है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 25 सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, 1871 में जो जनगणना हुई थी वह सफल नहीं हो पाई। उसके बाद फिर 1881 में हुई थी, वह सफल हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन नंबर सी बाघ सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का मसाला का बागान कहा जाता है? तो यह कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केरल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप सभी अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करके बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यह हुई थी स्वीडन देश में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जन गण मन गीत पहली बार कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी 1911। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी
गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिकल सेल एनीमिया किसका रोग है? तो देखिए, सिकल सेल रोग एनीमिया जो है यह एक प्रकार का खून का रोग है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपका अंतिम प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में 1951 में चली थी, यानी कि शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 20 में कितना स्कोर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। धन्यवाद।